बंधुओं, जब हम दुनिया के इतिहास का अवलोकन करते हैं तो दुनिया के इतिहास में ये भारत भूमि अपने आप में अद्भुत है। इसको रत्नगर्भा कहते हैं। और रत्नगर्भा केवल इसलिए नहीं कहते कि इसके गर्भ में हीरे जवाहरात मोती सोने की खदानें हैं, ये तो सब प्राप्त होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज ह्यूमन डायमंड, मानव रूपी हीरे इस भारत भूमि ने बहुत पैदा किए और दुनिया में आज तक उनकी कोई मिसाल प्राप्त नहीं होती, उनका कोई सानी होता ही नहीं है। मैं पंजाबी भाषा तो नहीं जानता, लेकिन अभी हमारी माताएं बहनें बड़ा प्यारा सा भजन गा रही थी। मैंने बहुत दिमाग लगाने का प्रयास किया कि कुछ पल्ले पड़ जाए, लेकिन कुछ मेरी बात समझ में आ गई। तो ऋषि का कोई सानी नहीं है, ये अपनी भाषा में बोल रही थी। तो वस्तुतः हम देखा जाए इस धरती पर भाई तो बहुत हुए, लेकिन आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है, जाना है, तो भरत जैसा कोई भाई नजर नहीं आता। इस धरती पर दानी तो बहुत हुए, लेकिन भामाशाह जैसा कोई दानी नजर नहीं आता। इस धरती पर राजा तो बहुत हुए, लेकिन जब राम राज्य की बात आती है तो कोई भगवान श्री राम का सानी नजर नहीं आता। और इस धरती पर ऋषि महर्षि समाज सुधारक तो बहुत हुए, लेकिन महर्षि दयानंद जैसा कोई समाज सुधारक नजर आपको नहीं आता। ये ऋषि दयानंद की बहुत बड़ी विशेषता है अपने आप में, और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमको उस ऋषि का आचार्यत्व प्राप्त हुआ। हम सभी उनके अनुयायी हैं। इससे बड़ा गर्व हमारे लिए और क्या हो सकता है। जो वेद की विचारधारा जिसको लोग भूल चुके थे, आज यदि हम लोगों के पास में हमारे धर्म की जो सबसे बड़ी धुरी है वो क्या है? वेद। हम सब का आधार, सनातन का आधार क्या है? वेद। यदि वेद आज हमारे पास में है तो इसका सीधा की सीधा श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। अगर स्वामी दयानंद नहीं होते तो वेदों से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं होता। राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्ती जी ने कहा था, आज जो वेद की ध्वनि गूंजती है, कृपा उन्हीं की है जो गूंजती है। ये ऋषि दयानंद की कृपा है। नहीं, यहां तो लोग कहते थे वेदों को शंकासुर ले गया, और जो कुछ भी था हमारे पास में उसमें वेदों का विकृतीकरण कर दिया गया। अश्लील बात, अश्लील भाष्य, और इतना गंदा भाष्य और अवैज्ञानिक भाष्य, ऐसा भाष्य किया गया बंधुओं कि उस वेद की चर्चा को कोई सुनना नहीं चाहता था। आप सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में स्वामी दयानंद जी महाराज से पहले उन वेदों के बारे में लोगों की क्या धारणाएं थी। लोग वेदों को जंगलियों की पुस्तक कहा करते थे, लोग वेदों को गडरियों के गीत कहा करते थे, कहते थे ये वेद हैं। लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज ने सबसे पहले डंके की चोट पर यह सिद्ध किया, और ये ऋषि का ही वक्तव्य है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जिन वेदों को लोग गडरियों के गीत कहते थे, जिनको जंगलियों की पुस्तक कहते थे, उन वेदों के मंत्रों से ऋषि दयानंद ने दुनिया को विज्ञान दिया। विमान विद्या ऋषि दयानंद ने दी, विद्युत विद्या ऋषि दयानंद ने वेद के मंत्रों से दी। आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को पढ़ करके देखिए। जब स्वामी दयानंद अपने समय में जब वेदों का भाष्य कर रहे थे, उस समय इस आकाश में कोई वायुयान नजर नहीं आता था उड़ता हुआ, बिजली नहीं थी उस समय देश में। लेकिन जब ऋषि दयानंद भाष्य कर रहे थे तो लोगों को आश्चर्य होता था, ये कहां की बातें कर रहे हैं, ये विमान क्या होता है, कैसे बनता है विमान। लेकिन बंधुओं, स्वामी जी ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने बहुत ही तार्किक अपनी समाधिस्थ अवस्था में बैठ करके और सीधा ईश्वर से कनेक्ट होकर के जो भाष्य किया है, दुनिया में ऋषि दयानंद के भाष्य का भी कोई सानी नहीं है। आज भी दुनिया में सबसे अधिक प्रामाणिक भाष्य माना जाता है किसी वेद भाष्यकार का, तो वो केवल महर्षि दयानंद सरस्वती का माना जाता है। चाहे हमारे पौराणिक बंधु आर्य समाज को माने या ना माने, ऋषि दयानंद को चाहे वो खूब भयानक गालियां देते रहते हो, चाहे उन पर कोई मुसलमान होने का इल्जाम लगाता है, चाहे कोई उनको ईसाई भी कह देते हैं कि वो तो ईसाइयों के एजेंट थे, लेकिन जब भी हमारे सनातनियों की गर्दन कहीं फंसती है तब उनको केवल और केवल ऋषि दयानंद याद आते हैं। तब वो ऋषि दयानंद का भाष्य ला करके प्रस्तुत करते हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए। इससे बड़ी सौगात सनातन के लिए महर्षि दयानंद की और क्या हो सकती है, आप सोचिए।
काश महर्षि दयानंद और कुछ समय जीवित रह जाते तो केवल भारत भूमि का ही नहीं, इस दुनिया का ही नक्शा पलट गया होता, दुनिया का नक्शा पलट गया होता। आज जो विभिन्न प्रकार के मतपंथ धरती पर चल रहे हैं, इनसे सभी लोग आज भी दुखी और पहले भी लोग दुखी हो गए। इन सभी मतपंथों की मान्यताओं को लेकर के हर मतपंथ एक दूसरे को मारने के लिए, काटने के लिए दौड़ रहा है। सभी लोग आतंकित हैं, भयावह का माहौल बना हुआ है समाज में। तो लोगों ने सोचा इन धर्मों से निपटारा कैसे हो, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। सब लोग अपने अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं। तो दुनिया भर के कुछ जो बड़े मस्तिष्क वाले लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोगों ने जब समाज के इस विघटन को देखा, एक मानव दूसरे मानव के खून का प्यासा बना हुआ है, और ये वास्तविकता है। आज जितनी जो है ना घबराहट, छटपटाहट है ना, मारकाट, लूट मार, हिंसा जो धर्म के नाम पर आज समाज में फैली हुई है, इतनी तो देशों की सीमाओं पर भी आपको देखने में नहीं मिलेगी। लोग बड़े परेशान हुए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो उस समय के लोगों ने अपने दिमाग से विचार किया कि हमको एक धर्म सम्मेलन करना चाहिए, विश्व धर्म सम्मेलन। और उसमें अपने अपने दुनिया के जो जो टॉप धर्म गुरु थे, अपने अपने धर्म को मानने वाले, उन सबको एक अवसर दिया जाए कि वो यहां पर सिद्ध करें कि उनका धर्म श्रेष्ठ है। और जो भी विद्वान अपने धर्म की श्रेष्ठता साबित कर देगा, उसके धर्म को दुनिया के लोग स्वीकार करेंगे। ये एक सहमति बनी सब लोगों की। ये आयोजन किसी धर्म विशेष के लोगों ने आयोजित नहीं किया गया, ये बड़े बड़े लोगों ने आयोजित किया। बंधुओं, उसमें दुर्भाग्य ये था इस देश का और सनातन संस्कृति का कि ये सम्मेलन महर्षि दयानंद जी महाराज के प्रयाण के ठीक 10 साल बाद आयोजित किया गया। ऋषि दयानंद की मृत्यु 1883 में हो गई, और ये विश्व धर्म सम्मेलन जो आयोजित किया गया 1893 में आयोजित किया गया। अमेरिका के अंदर, आप सभी जानते हैं, आपने वो सब सुना है। उसमें जो आयोजक लोग थे, उन्होंने पूरे देश और दुनिया के उच्च कोटि के विद्वानों को बुलाया। उसमें हमारे सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत की धरती से एक सन्यासी पहुंचे। नाम आप सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी महाराज। उन्होंने कुछ बहुत बड़ी बात वहां पर नहीं की बंधुओं, लेकिन उनकी एक छोटी सी वाक्य उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज थी। भाई, ये तो हमारे देश में सामान्य सी बात है, भाई और बहनों, हर व्यक्ति यही बोलता है। लेकिन उनकी संस्कृति में भाई बहन का रिश्ता रहा ही नहीं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो स्वामी विवेकानंद ने जब भाई और बहनों और बोला, तो लोग उन पर लट्टू हो गए, बोले ये तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी, लेकिन ये तो छोटी सी बात थी। अब वहां पर जो उसके मानक स्थापित किए गए थे, उस विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर 4 मानक स्थापित किए गए। जो भी धर्मगुरु आकर के अपने धर्म को, अपने धर्म की व्याख्या करे, और जिस धर्म ग्रंथ में ये 4 मानक पाए जाएंगे, हम उसको आज से अपना धर्म ग्रंथ स्वीकार करेंगे। और वो मानक क्या थे? वहां पर मौलवी भी पहुंचे, वहां पर पादरी भी पहुंचे, वहां पर जो भी मतांतर चलते हैं सबके धर्मगुरु पहुंचे, और हमारे सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने स्वामी विवेकानंद जी महाराज पहुंचे। तो उन लोगों ने कहा कि दुनिया का कौन सा ऐसा धर्म ग्रंथ हो सकता है जो धर्म ग्रंथ सार्वभौमिक हो, सार्वकालिक हो, जो किसी एक स्थान विशेष की बात नहीं करता हो, जो पूरी समष्टि को लेकर के चलता हो। बंधुओं, और उन्होंने कहा केवल आप यहां पर अपनी वाणी से बोले ये नहीं चलेगा, आपको प्रमाण दिखाना पड़ेगा कि उस धर्म ग्रंथ में ये बात है या नहीं। सभी लोगों ने अपनी पोथियां खोली, लेकिन उनको किसी को प्रमाण नहीं मिला, कोई सिद्ध नहीं कर पाया। स्वामी विवेकानंद विद्वान थे, लेकिन वो वेदांत तक ही सीमित थे, वेद को नहीं जानते थे। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये विडंबना है कि स्वामी विवेकानंद वेद के विद्वान नहीं थे, वो संस्कृत भाषा के विद्वान नहीं थे। देखो, बोलना एक अलग बात है और किसी शास्त्र का विद्वान होना एक अलग बात है। कभी कभी व्यक्ति ऐसा भी जबरदस्त धारा प्रवाह बोलता है जिसको शास्त्रीय धरातल जिसका कुछ नहीं है, और बड़े बड़े शास्त्रीय धरातल वाले व्यक्ति 2 शब्द नहीं बोल पाते, ऐसा भी देखा गया। तो ये तो एक अलग व्यक्तित्व शैली होती है, कला होती है, किसी व्यक्ति के पास में आ सकती है।
स्वामी विवेकानंद वहां बहुत अच्छा बोले, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाए कि ऐसा कौन सा धर्म ग्रंथ है जो सार्वभौमिक और सार्वकालिक हो। काश महर्षि दयानंद सरस्वती होते तो ऋषि दयानंद डंके की चोट पर सिद्ध कर देते, वेद के एक मंत्र देते कि वेद किसी वर्ग विशेष की संपत्ति नहीं है, वेद किसी भूभाग के लिए नहीं है, वेद समष्टि के लिए, वेद में सर्व कल्याण की बात की जाती है। और दूसरा उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा कौन सा धर्म ग्रंथ है जिस धर्म ग्रंथ के अंदर कोई आपस में भेदभाव की बात ना हो, जो विश्व भ्रातृत्व की बात करता हो, ग्लोबल ब्रदरहुड की बात करता हो। अब कुरान वाले तो नहीं दिखा सकते क्योंकि वहां तो मारकाट की बात भरी पड़ी है, काफिरों को रहने का अधिकार ही नहीं, जहां भी काफिर मिले मार दो काट दो। क्रिश्चियन भी नहीं दिखा सकते, ईसा मसीह खुद कह रहे हैं मैं तो धरती पर लोगों को लोगों से जुदा करने के लिए आया हूं, तो भाईचारा तो खत्म ही हो गया वहां। और हमारे ग्रंथों में कहां पर मिल रहा है? केवल वेद में मिल सकता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी महाराज प्रमाण नहीं दे पाए। तीसरी उनकी शर्त थी कि जिस धर्म ग्रंथ में, जिस धर्म का बेस वैज्ञानिक हो, जिस धर्म के अंदर तर्क हो, जिसके अंदर प्रमाण हो, तो दुनिया में केवल एक ही ऐसा सनातन धर्म है जिसका आधार वैज्ञानिक है, जहां तर्क को स्थान मिलता है। लेकिन आज हमारे धर्मगुरु कोई तर्क का स्थान देता है क्या? तर्क यदि बचा है तो आर्य समाज के मंच पर बचा, दुनिया में और कहीं बचा ही नहीं है। तो पुराणों वाले कहां तर्क की बात करेंगे? वहां तो भूल जुलूल बातें सारी परोसी जा रही हैं समाज में। तो बंधुओं, ये भी विशेषता केवल वेद के अंदर है कि हर चीज वेद की वैज्ञानिक है। विज्ञान और धर्म में कोई फर्क नहीं है। यस तर्केण सिद्ध्यति स धर्म, धर्म वो है जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। लेकिन आजकल हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि धर्म में तर्क को स्थान ही नहीं है। ये भी अगर स्वामी विवेकानंद वेद के विद्वान होते तो ये बात भी डंके की चोट पर सिद्ध कर सकते थे। और दूसरी बात कही कि ऐसा धर्म ग्रंथ जिसमें कोई किसी के प्रति भेदभाव हो ही नहीं, अस्पृश्यता नहीं हो, छुआछूत नहीं हो, जहां पूरी समष्टि को एक दृष्टि से देखा जाता हो, ऐसा कौन सा धर्म ग्रंथ हो सकता है? बताइए। केवल एक धर्म ग्रंथ, वहां केवल आपस में मनुष्य और मनुष्य कोई नहीं है, जहां पर जीव मात्र की कल्याण की कामना की जाती है। ऐसा धर्म ग्रंथ केवल दुनिया में अकेला वेद। लेकिन दुर्भाग्य था उस समय हम सभी का, सनातनी लोगों का, कि उस समय सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व कोई वेद का विद्वान नहीं कर सका। अगर कोई वेद का विद्वान उस मंच तक पहुंचता तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं वो इस डंके की चोट पर सिद्ध कर देते और दिखा देते कि ये चारों की चारों शर्तें हमारे वेद के अंदर पूरी तरह से खरी उतरती हैं। वेद में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो तर्क और प्रमाणों के विपरीत हो। पूरा शर्त वेद पूरी कंडीशंसों पर खरा उतरता है। बंधुओं, पूरी दुनिया में वेद की जय जयकार हो गई होती और पूरी दुनिया के लोगों को वैदिक धर्म के लिए जो है ना आह्वान किया जाता। लेकिन ये सौभाग्य हम लोगों को नहीं प्राप्त हो पाया। हमको धन्यवाद देना चाहिए महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का। अभी डॉक्टर मीमांसक जी आपके बीच में एक दो नमूने उन्होंने आपके बीच में दिए। लेकिन याद करो, जब ऋषि दयानंद वेदों का भाष्य कर रहे थे तो लोगों ने कितनी ऋषि की मजाकें की। आज भी बहुत सारे ऐसे पाखंडी विद्या के शत्रु मूर्ख लोग जो ना व्याकरण को जानते हैं ना जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, वो कहते हैं स्वामी दयानंद का भाष्य तो असम जो है ना ऐसा ही है, बेकार का है, कूड़े की टोकरी में फेंकने लायक है। कुछ ऐसे लोग इस बात को कह रहे हैं जिनको कुछ जानकारी ही नहीं है, वो लोग इस बात को कह रहे हैं क्योंकि कहते हैं स्वामी दयानंद ने परंपरा से हटकर के भाष्य किया है। अरे भाई, स्वामी दयानंद ने परंपरा से हटकर के नहीं किया। स्वामी दयानंद तो ऋषियों की परंपरा के संवाहक हैं, उनके अनुकूल चले हैं। जिन लोगों ने ऋषियों की परंपरा से हटकर के वेद भाष्य किए, तुम उनको ऋषि परंपराओं का अनुकूल वेद भाष्य मानते हो। और जब तुम जिस परंपरा की दुहाई देते हो, जब लोग इस परंपरा से वेद भाष्य करते थे तो लोग वेदों पर हंसते थे। उल जुलूल बातें, यदि आपको कुछ प्रमाण देखने हैं तो आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को खोल करके देख सकते हैं कि वेदों के अंदर क्या क्या लोगों ने अर्थ कर दिए। लेकिन बंधुओं, माता और बहनों, जब ऋषि दयानंद का भाष्य हुआ उस समय लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था स्वामी दयानंद पर। लेकिन आपको ये गर्व होना चाहिए कि अभी कुछ समय पहले चंद्रयान पहुंचा अपनी कक्षा में। यह भी काम भारत ने पहली बार किया। चंद्रयान पहुंचा तो इसरो के जो सबसे बड़े चीफ हैं वैज्ञानिक श्री एस सोमनाथ, उनका बयान आया। उन्होंने पहली बार कोई ऐसा वैज्ञानिक हुआ जिसने इस तथ्य को स्वीकार किया, पहली बार।
नहीं तो यहां सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ऐसी लॉबी चारों तरफ फैली हुई है कि जहां कोई राष्ट्रीयता की बात आ जाती है उसका गला दबा दिया जाता है, जो भारतीयता के लिए काम करता है उसका गला दबा दिया जाता है, कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। आपने देखा भी सुप्रीम कोर्ट स्वामी रामदेव जी के पीछे पड़ गया। स्वामी रामदेव जी ने कौन सा अपराध कर दिया? लेकिन सारे के सारे दूसरी मानसिकता के लोग बैठे हैं ना, कि अगर स्वामी खड़े होंगे तो आयुर्वेद खड़ा होगा, वैदिक परंपरा खड़ी हो जाएगी, इस वैदिक परंपरा को तो नाश करना है। इसलिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, पहले भी था और आज भी था। तो सब लोगों ने इस वैदिक संस्कृति को दबाने का काम किया है। लेकिन पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति बोला, यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने इस भाषण को दिया, श्री एस सोमनाथ ने डंके की चोट पर कहा, काश हम भारत के लोगों ने वेदों को पढ़ा होता तो स्पेस के क्षेत्र में हम पहले ही अपना स्थापित हो गए होते। और उन्होंने कहा था कि अलजेब्रा से लेकर के यूनिवर्स तक के सारे सिद्धांत विदेशी लोगों ने वेदों से चुराए हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये आज वर्तमान समय का अंतरिक्ष विज्ञान का सबसे बड़ा वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करता है। सब कुछ वेदों में था। बोले काश हमने वेद पढ़े होते तो हम दुनिया में सबके गुरु होते। और था या नहीं था? पहले हम विश्वगुरु थे या नहीं? आज भले ही आपके यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खुल गई हो, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हो, लेकिन इतना सब कुछ आप जिसको विकास कहते हैं, इतना विकास हुआ। अब हर दिल्ली में भी आपके अंदर कितने सारे विश्वविद्यालय होंगे, है ना? कितने विश्वविद्यालय होंगे, कितने कॉलेज होंगे। लेकिन बंधुओं, इस देश में आज हजारों की संख्या में कॉलेज होंगे, आज सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में इस देश में यूनिवर्सिटियां हैं। लेकिन क्या मेरा देश आज विश्वगुरु कोई कहता है इस देश को विश्वगुरु? क्या हमने पाया? साक्षरता दर आप देखेंगे इस देश की तो कभी 95% साक्षरता दर इस देश की रही है। कब तक? जब हम वेदों से जुड़े हुए थे, जब हम वेदों के अनुसार चलते थे, जब वेद पाठ्यक्रम हुआ करता था इस देश का, उस समय देश दुनिया का सिरमौर था, देश दुनिया का विश्वगुरु था। अच्छा बोलो, था या नहीं था? लेकिन हमको तो बेवकूफी की बातें बताई गई कि ये तो भारत के लोग अशिक्षित थे, मूर्ख थे, कपड़े पहनना नहीं जानते थे, पत्ते लपेट करके रहा करते थे। अरे भैया, इस बात को समझो, कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हमारी संस्कृति 2000 वर्ष पुरानी संस्कृति है, लेकिन हम लोगों को, इतने पुराने लोगों को हमारा इतिहास कौन बता रहे हैं जो केवल 2000 साल पहले पैदा हुआ? उनकी बात हम मान रहे हैं। एक विदेशी राइटर ने लिखा है कि भारत दुनिया का मूर्ख देश है। क्यों? क्योंकि भारत के लोग भारत के लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानते, बल्कि विदेशी लोगों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानते हैं। अगर मैं यहां पर अंग्रेजी में बोलने लग जाऊं तो आप मुझे और गंभीरता से लेंगे। यानी हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम हिंदी में बोलेंगे तो व्यक्ति का सम्मान आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं इंग्लिश में बोलने लग जाऊं तो अरे स्वामी जी बड़े विद्वान हैं। अरे भैया, अंग्रेजी भाषा जानना ये कौन सा विद्वत्ता का पैमाना हो गया, बताओ मुझे। वो कहता है कि भारतीय लोगों को भारतीयता अच्छी नहीं लगती, पाश्चात्य संस्कृति की चीजें इनको अच्छी लगती हैं। कहते हैं विदेशी लोगों का इतिहास पढ़ाया जाता है, उनका लिखा हुआ इतिहास बताया जाता है। और न केवल विदेशी लोगों का, बल्कि जो लोग भारत भूमि के शत्रु रहे, जिन्होंने, जो इनके दुश्मन थे, जिन्होंने इनकी जो है ना, इनकी छाती पर शासन किया, इनको दबाया, इनको कुचला, उन लोगों का लिखा इतिहास भारत के लोग प्रामाणिक मानते हैं और उनको पढ़ते हैं। हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा? ये यथावत बात है, सत्य बात है। तो मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा था कि ये सब कुछ आपके पास में था। आज से 10 लाख वर्ष पहले भी इस देश में वायुयान हुआ करते थे। इसमें रामायण इस बात का प्रमाण है। जब मां भगवती सीता का हरण हुआ तो रावण कैसे लेके गया? बाय एयर लेकर के गया था, है ना? भगवान राम जब लंका जीत करके आए तो कैसे आए? बाय एयर आए, पुष्पक विमान से आए। अरे भैया, विमान तो आज से 10 लाख पहले इस धरती पर चला करते थे। तो क्या मेरे देश में टेक्नोलॉजी की शिक्षा नहीं होगी? आप सोचिए, सब कुछ था। एस सोमनाथ कहते हैं कि वेदों में सारे सिद्धांत हैं, लेकिन हमने वेदों पर ध्यान कब दिया? ध्यान दीजिए, आज के समय में भी, आधुनिक समय का भी विमान बनाने वाला वैज्ञानिक कौन था? किसने बनाया जी विमान? बोलो। अरे आपने पढ़ा तो होगा, डरते क्यों? राइट ब्रदर्स ने बनाया। हाँ, लिखा हुआ है, आप स्पष्टीकरण दे रही है बहन जी। लेकिन नहीं, डरने की बात नहीं, आपको यही, आपका दोष नहीं, आपको पढ़ाया यही है। राइट ब्रदर्स ने बनाया। कौन से सन बनाया? 1903 में बनाया। 1903 में राइट ब्रदर्स ने विमान बना करके उड़ाया। लेकिन सफेद झूठ है। राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले, यानी 1895 में, एक वेद के बड़े प्रकांड विद्वान थे जिनका नाम था शिवकर बापूजी तलपदे। वो भारत भूमि पर वो वैज्ञानिक पैदा हुआ
और उन्होंने राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले विमान बनाया नहीं, उड़ा दिया था। चमत्कार हो गया दुनिया में। और उनकी सफल उड़ान को देखने के लिए जब बंबई की चौपाटी पर भारत के वैज्ञानिक ने विमान बना करके उड़ान भरी, तो उस उड़ान को देखने के लिए उस समय बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़, बंबई हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे, महादेव गोविंद रानाडे, हजारों लोगों की वहां पर उपस्थिति थी और विमान का सफल परीक्षण हुआ। बंधु 8 साल पहले हो गया था, लेकिन विधर्मी कभी नहीं चाहते थे कि किसी विज्ञान की परंपरा का श्रेय किसी भारत के वैज्ञानिक को मिले, इसलिए उन लोगों ने बात को दबाया, छिपाया और वहां के जो राजा थे उन पर दबाव बनाया गया कि आप शिवकर बापूजी तलपदे की मदद नहीं करेंगे। और वही नकल रिले ब्रदर्स कंपनी के लोग लेकर के गए और उसी नकल के आधार पर अमेरिका में नकल पहुंची, उसी नकल के आधार पर राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया 8 साल बाद में। अच्छा, वैज्ञानिक कौन हुआ? शिवकर बापूजी तलपदे। और आपको गर्व होना चाहिए, शिवकर बापूजी तलपदे कौन थे? ये गर्व की बात है हमारे लोगों के लिए। शिवकर बापूजी तलपदे कट्टर आर्य समाजी थे, ऋषि दयानंद के अनुयायी थे। और उन्होंने जब स्वामी दयानंद की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढ़ा, तो जब स्वामी जी विमान विद्या की बात करते हैं कि 3 टांग होती हैं, जिसका वहां उदाहरण दे रहे हैं, है ना, 3 जो है ना आधार है उसके 3 पहिए। आज भी विमान में 3 पहिए होते नहीं होते भाई, एक आगे और 2 पीछे। तो इन लोगों ने पढ़ा ये कैसे बनाया जा सकता है। उनके दिमाग में एक आया, एक वो जो विचार आया कि कैसे इसको हम साकार करें। उन्होंने काम करना शुरू किया। फिर बृहद विमान शास्त्र को पढ़ा, महर्षि भारद्वाज के बृहद विमान शास्त्र को, उसको पढ़ा, स्वामी दयानंद जी को पढ़ा, वेदों को लिया, उनके आधार पर शिवकर बापूजी तलपदे ने विमान बना दिया। लेकिन आज शिवकर बापूजी तलपदे को लोग नहीं जानते, आजकल राइट ब्रदर्स को जानते हैं। यही तो उस व्यक्ति ने कहा कि भारत दुनिया का वो मूर्ख देश है जो अपने लोगों का लिखा इतिहास नहीं पढ़ते। वहां के लोग विदेशी लोगों का लिखा इतिहास पढ़ाया जाता है। विदेशी लोग आपके महापुरुषों को नहीं बताएंगे, आपके राजा महाराजाओं को नहीं बताएंगे। वो तो एक बड़ा, उनको तो खत्म करना है आप लोगों को। इतिहास हमारा दर्पण होता है। जैसे दर्पण में देख करके हम अपने आप को संवारते हैं, वैसे इतिहास को देख करके हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। जिस जाति का इतिहास खत्म हो गया, वो जाति अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए जब भी कोई आक्रांता किसी देश को गुलाम करता है तो सबसे पहले उसके इतिहास को मिटाता है, उसके ज्ञान विज्ञान के कोश को मिटाता है। अब देखो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, इतने बड़े बड़े दुनिया के वो महानतम विश्वविद्यालय, जब इन मलेक्ष लोगों ने हमला किया तो हमारी लाइब्रेरियों को फूंक दिया। सारा ज्ञान विज्ञान सबसे पहले अटैक हमारी संपदा पर किया गया और हमारे इतिहास के नाम पर मनगढ़ंत कहानियां हमको बताई गई, समझाई गई। बंधुओं ध्यान दीजिए, मैं बार बार कहता हूं, यदि आप इस देश का वास्तविक इतिहास जानना चाहते हो तो आपको आर्य समाज से जुड़ना ही पड़ेगा। बाकी इस देश का वास्तविक इतिहास आपको और कोई नहीं बता सकता। ये तो आग, राष्ट्र प्रेम की आग तो इस आर्य समाजी लोगों के हृदय में लगी हुई है। बाकी लोगों को, हमारे आरएसएस के भाई बंधु बहुत अच्छा काम करते हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन वह बौद्धिक मसाला नहीं है भाई। विचार तो आर्य समाज से बेहतर दुनिया में कहीं है ही नहीं। और विचारधारा की लड़ाई है। अगर आप अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहते हो तो आपका विचार दमदार होना चाहिए। और दुनिया में आर्य समाज की विचारधारा का कोई सानी नहीं है। जो ऋषि दयानंद ने तर्क दिया हमको, सब लोगों ने तो हमारी बुद्धि पर ताले लगाए हैं। स्वामी दयानंद ने आकर के ताले को खोलने का काम किया है। कितना बड़ा काम आर्य समाज ऋषि दयानंद सरस्वती ने किया। इसलिए मैं कह रहा था कि स्वामी दयानंद की सबसे बड़ी विशेषता, आपका सनातन धर्म का मूल वेद बच गया। ये ऋषि दयानंद का ही करिश्मा तो है, और क्या है। बहुत सारे महापुरुष आए, उन्होंने समय समय पर आकर के सबने अपना योगदान दिया। इस समाज के उत्थान में सबका योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान महर्षि दयानंद सरस्वती का। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नहीं कहता, दुनिया भर के इतिहासकारों को आप जब पढ़ेंगे, निष्पक्ष इतिहासकार स्पष्ट इस बात को स्वीकार करते हैं कि वास्तव में दयानंद तो दयानंद ही थे। उनकी हम तुलना नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारी पहाड़ की चोटियां होती हैं, लेकिन सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की है। एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची है। उसी प्रकार से दयानंद सरस्वती हैं। दुनिया भर के तमाम महापुरुषों की जब हम तुलना करें तो दुनिया भर के तमाम महापुरुष पहाड़ की चोटियों के समान हैं, लेकिन दयानंद एवरेस्ट हैं, दयानंद हिमालय हैं। दयानंद की कोई तुलना कर ही नहीं सकता। और विदेश की धरती पर स्वामी जी कभी विदेश में नहीं गए, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए, दयानंद विशुद्ध भारतीय परंपरा में पल्लवित हुए महापुरुष हैं। दूसरे लोग तो बैसाखियों पर चले हैं, बैसाखियों पर चले, आप समझिए मेरे संकेत को। लेकिन स्वामी दयानंद वो इस भारत की मिट्टी में पले बढ़े, इतने कट्टर भारतीय महापुरुष
जो वैदिक संस्कृति के अलावा कुछ चिंतन ही नहीं करते। जो भी कुछ चिंतन है, अगर श्रेष्ठ है तो हमारी भाषा श्रेष्ठ है तो हमारा देश श्रेष्ठ है तो हमारे वेद श्रेष्ठ हैं, वो भारतीय संस्कृति के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, बाकी कहीं गए नहीं। लेकिन बंधु, आश्चर्य था स्वामी दयानंद जी महाराज का कि यूरोप के देशों में स्वामी दयानंद सरस्वती जी को द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहा जाता था, है ना। यूरोप के देशों में मार्टिन लूथर हुए, बहुत बड़े समाज सुधारक हुए, लेकिन भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता था? स्वामी दयानंद सरस्वती को। देखो कितना बड़ा काम, एक छोटा सा समय, कितना समय मिला काम करने के लिए? 9 साल मिले कुल। 9 साल में दुनिया को हिला करके चले गए, आश्चर्य की बात है। 59 साल की उम्र में तो दुनिया को छोड़ करके चले गए, और इस 9 सालों में भी इन दुष्ट लोगों ने, इन गद्दार लोगों ने, विधर्मी लोगों ने चैन से नहीं बैठने दिया ऋषि दयानंद को। 42 बार जानलेवे हमले किए गए, 17 बार तो जहर दिया गया, कोई मारने के लिए आया, कोई पहलवानों को भेज रहा है, कोई कलंकित करने के लिए वेश्याओं को, स्त्रियों को भेजा जा रहा है। कितना बड़ा षड्यंत्र उस ऋषि के साथ में हुआ, लेकिन वो ना कभी झुके ना कभी दबे, अनवरत रूप से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले गए और दुनिया में वेद की मशाल को जला करके चले गए। आज आवश्यकता है, मैं बार बार कहता हूं आर्यो, आज ऋषि से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज स्वामी दयानंद जी महाराज का 200वां जन्मोत्सव का समय चल रहा है। ये समय बार बार आने वाला नहीं है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमने ये 200वीं जयंती को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तीसरी जन्म शताब्दी को आप लोग नहीं देख पाएंगे, ये देख पाओगे? अरे सबकी टिकट कट जाएगी जब तक, तो कौन जिएगा इतना 100 साल? तो इस समय प्रेरणा लेने का समय है। हम उस ऋषि के मिशन के लिए क्या कर सकते हैं? आज चारों तरफ अविद्या का डेरा फैला हुआ है, घर घर में पाखंड चरम सीमा पर फैल रहा है। कौन रोकेगा इस पाखंड को? मुझे बताओ, कौन रोकेगा? केवल एक मंच आर्य समाज का मंच है, बाकी दुनिया के तमाम मंच पाखंड को फैलाने का काम करते हैं। एक मंच है जहां से आपके वेद का प्रकाश मिलता है। ये वेद की ज्योति को जलाओ, अपने घरों तक जलाओ इसको। केवल नारे में मत बोलो कि वेद की ज्योति जलती रह रही। भैया, आपके घर में वेद की ज्योति पहुंची या नहीं पहुंची, ये चिंतन करो, ये विचार करो। मेरे घर में और उल जुलूल ग्रंथों की ज्योति तो नहीं पहुंच गई, मेरे घर में रामपाल का ग्रंथ तो नहीं पहुंच गया है, मेरे बच्चे उस रास्ते पर तो नहीं जा रहे। चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं आर्य समाजी हूं, मेरा बेटा उस रास्ते पर चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, यह चिंतन करने की आवश्यकता है। आज मेरे घर में डोरे गंडे ताबीज की परंपरा तो नहीं आ गई, मेरे घर में भूत प्रेत जिन पिशाच शनि राहु केतु से बच्चे डरने तो नहीं लग गए, मेरे घर में संध्या यज्ञ होता है या नहीं होता, ये परंपराएं आपके घर में स्थापित है या नहीं है? तब आप आर्य कहला सकते हो, तब ऋषि दयानंद के सच्चे ध्वजवाहक हो। मैं तो कहता हूं इस बात को बार बार, जगन्नाथ ने ऋषि दयानंद को नहीं मारा। जगन्नाथ की क्या औकात जो ऋषि दयानंद को मार दे? और दुनिया भर के विधर्मी लोगों ने षड्यंत्र किया, वो दयानंद को नहीं मार पाए। देखो ये शरीर तो हर का नष्ट होना है, शरीर के से मृत्यु नहीं होती। दयानंद जब तक जीवित हैं, जब तक दयानंद का विचार जीवित है, और दयानंद उस दिन मारे जाएंगे जिस दिन दयानंद का विचार मर जाएगा। इसलिए हमको ऋषि दयानंद के विचार को जीवंत रखना है। ये संकल्प आप लोगों को यहां से लेकर के जाना है, तब तो आपका ये कार्यक्रम करना सार्थक और सफल होगा। नहीं तो आप लोग आए, हम लोग आए, बोल करके चले गए, और आप लोगों ने भी यहाँ आकर के 4 दिन अपनी पार्टी जैसी मना ली। क्या इन चीज़ों का औचित्य है? इसलिए मैं तो बार बार कहता हूँ, अब कट्टरता का समय है। ये वैदिक सिद्धांत ही आपको बचा पाएंगे, दूसरा कोई विकल्प आपके पास में है नहीं। ये बात आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रही, मेरी समझ में आ गई है। मैं देश और दुनिया में घूमता हूँ, देखता हूं कि कितना बड़ा भयानक षड्यंत्र चल रहा है। केवल एक रास्ता आर्य समाज का है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे, यदि बचना चाहो, उन्नति करना चाहो तो आर्य समाज के झंडे के नीचे आ जाओ, नहीं तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। पकड़ा जाए तो वेद मार्ग को पकड़ लो, नहीं तो गोते लगाते रहोगे, गोते खाते रहोगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। लोगों ने पूछा स्वामी दयानंद जी से, स्वामी जी आप वेद की बात करते हो, वेद की बात करते हो, सनातन की बात करते हो, अरे ये मत कैसा है, वो मत कैसा है, ये इतने सारे मत चलते हैं, ये भी तो एक ऑप्शंस दिए हैं ना महापुरुषों ने, इनको मानने में क्या दिक्कत है? ऋषि दयानंद स्पष्ट बोलते हैं, अच्छा तो केवल वेद मार्ग है, पकड़ा जाए तो पकड़ लो, अन्यथा गोते खाते रह जाओगे। तो माताओं बहनों, गोते मत खाओ। सौभाग्य है स्वामी दयानंद सरस्वती वो हाईवे बना करके गए हैं। एक बार अपनी गाड़ी जरा हाईवे पर चढ़ा दो, फिर देखो नॉन स्टॉप गाड़ी दौड़ती चली जाएगी, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन हम लोग डरते हैं, मन में भय है, अगर मैंने ये काम करना बंद कर दिया तो ये ना हो जाए, है ना, मैं इनकी पूजा बंद कर दूं तो मेरे घर में ये संकट नहीं आ जाए। संकट कोई आ भी गया तो डाउट वहीं जाता है, क्योंकि हम अभी सिद्धांतों में कच्चे हैं।
कि मैंने वो जो है स्वामी जी का प्रवचन सुन लिया और मैंने घर में ये काम करना बंद कर दिया, तब से मेरा बेटा बीमार हो गया और फिर दोबारा शुरू कर दिया। ये आपकी जो है ना धरातल उथल पुथल हो रहा है, क्योंकि सैद्धांतिक दृढ़ता नहीं रही। सैद्धांतिक दृढ़ता मजबूत करो, नहीं तो आने वाले समय में मैं बार बार कहता हूं कि आपके बच्चों पर बहुत बड़ा संकट है, बचने वाले नहीं है। विधर्मी लोग आजकल वैचारिक प्रहार कर रहे हैं और हमारे धर्मगुरु सनातन धर्म की डुंड भी बजा तो रहे हैं, लेकिन दम नहीं है भाई। आपकी जो माला है, अगर फूलों को पिरोना तो धागा मजबूत होना चाहिए। वो मजबूत वैचारिक धरातल विचारधारा केवल आर्य समाज के पास में, सत्यार्थ प्रकाश के पास में। इसलिए तो आज ऋषि दयानंद का वेद भाष्य दुनिया का सबसे प्रामाणिक माना जाता है। ऋषि दयानंद की दुंदुभी जो लोग उस समय गाली दे रहे थे, एक बेवकूफ अभी भी कुछ समय पहले यूट्यूब पर बकवास कर रहा था, लेकिन जब एस सोमनाथ ने बोला तो मैंने कहा कि देखो इतना बड़ा वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार कर रहा है। आज ऋषि दयानंद नहीं है, लेकिन ऋषि दयानंद का काम बोल रहा है। आज दुनिया वेद की प्रतिष्ठा मान रही है। आज नासा जो रिसर्च करता है वो वेद पर करता है, कोई कुरान बाइबल जिंदावस्था तौरेत पर नहीं करता। दुनिया में वेद का डंका बज रहा है। इस वेद के डंके को बजाने वाला महापुरुष था महर्षि दयानंद। अगर स्वामी दयानंद ना होते तो वेद की प्रतिष्ठा दुनिया से धूमिल हो गई होती। आज वेद बचा है, यानी वेद हमारा आधार है, हमारा सनातन का आधार है। वेद धर्म ग्रंथ है। अरे धर्म बचा दिया ऋषि दयानंद ने, हमारी इज्जत बचा ली। इससे बड़ा और क्या देन ऋषि दयानंद की हो सकती है। बंधुओं, मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगा, समय दौड़ चला है, अब ज्यादा समय नहीं है भाई। जाग जाओ, सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। अपना स्वार्थ आड़े नहीं आना चाहिए ऋषि दयानंद के मार्ग में। उस देवता ने कितने संकट सहे तब हमारी रक्षा की है ना। और आजकल हम अपने स्वार्थों को सर्वोपरि रख करके चल रहे हैं। संगठन जाए भाड़ में, सिद्धांत जाए भाड़ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो समर्पण, गुरुदत्त जैसा त्याग, स्वामी श्रद्धानंद जैसा बलिदान हमारे जीवन में है या नहीं। महाशय राजपाल, भाई परमानंद, लाला हरदयाल, ये आर्य समाज की भट्टी से निकले वो दीवाने दयानंद के, जो अपने लिए नहीं जिए, वो जिए तो राष्ट्र और समाज के लिए, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को पीछे कर दिया, सामाजिक जीवन को आगे लेकर के चले। मैं अपने समाज को आगे बढ़ाऊंगा, मैं पीछे रह करके काम करूंगा, दूसरे लोगों को आगे करूंगा। त्याग का, समर्पण का भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। ये संकल्प आप लोग लेकर के जाओ। और दोबारा फिर मैं कहता हूं, अपने बच्चों को जोड़ दो समय रहते आर्य समाज से, नहीं तो बच्चे विधर्मी बनेंगे। कोई किसी मत की एंट्री कर लेगा, कोई किसी की सदस्यता ले लेगा, कोई कहीं चले जाएगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। ये काम करने की आवश्यकता है। पर ये परिवार टूट रहे हैं आज। परिवार हमारा सुरक्षा कवच होता था। परिवार का मतलब क्या है? ये बाउंड्री है, वो दीवार है जो आपको आघातों से बचाती है, आपको कष्टों से बचाती है। लेकिन आज वो बाउंड्री तोड़ी जा रही है। परिवार टूट गए तो देखो देश की क्या स्थिति हो रही है। कौन बचाएगा आपके परिवारों को? इसलिए आर्य समाज से जुड़ो, विद्वानों की बातों को मानो, अपने परिवारों को बढ़ाओ, रिश्तों को बचाओ और वैदिक पथ पर चलो। नहीं तो ये बॉलीवुड के भाड़, आपको इनको भी बहुत बड़ी सुपारी मिली हुई है वैदिक संस्कृति को तोड़ने की, बहुत बड़ी सुपारी मिली हुई है। हमारे बच्चे आइडियल इन्हीं को मान करके चल रहे हैं। हमारे बच्चों का आइकॉन कौन है? ये मैं तो उनके नाम जानता नहीं हूं, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जितने एक्टर हैं, एक्टर्स हैं, ये हमारे बच्चों का आइडियल बन चुके हैं। क्या सीखेंगे? राजनीति भी धरी जा रही है भाई, यानी पूरे कुएं में भांग पड़ी है। आजकल टिकट किसको मिल रहा है? जो बॉलीवुड का भांड कोई आ जाए, एकदम पार्टियां भी टिकट दे रही हैं, उसको ले जाओ। ये संस्कृति को बचाएंगे? देश की संस्कृति को सोचिए आप किस दिशा में हम जा रहे हैं। इसलिए मैंने सुबह के सत्र में कहा कि बच्चों को संस्कार दो। संस्कार जब से बिगड़ गए तब से सारा खेल बिगड़ गया हमारा। और जब हम बच्चों को संस्कार देते थे तब बहुत अच्छे थे, बहुत सब कुछ ठीक था। अब बच्चों की दृष्टि में कोई भेद नहीं है। अब स्थिति क्या डामाडोल हो गई है, आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ऋषि दयानंद जी महाराज की संस्कार विधि को पढ़िएगा, पढ़ाइएगा अपने बच्चों को। सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ना। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।